जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम तैयारी करने वाले हैं सीजीपीएससी व्यापम और फिर अन्य एग्जामों के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के बारे में जो जीएस पूछा जाता है। जीएस में आपके लोक गीत, जनजाति गीत, मेला, पर्व, इस संबंध में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम सब अभी देखने वाले हैं कि पिछले 10-12 साल में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न को 4 से 5 बार घुमा के पूछा जाएगा, एक अलग अलग पॉइंट को। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके सीजीपीएससी के लिए, व्यापम के लिए, और अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, है ना, चाहे वो आपके मंडी वाला हो या फिर प्रयोगशाला परिचालक का हो, ये सभी आपके सभी एग्जामों में ये वीडियो आपको काम आने वाला है। चैनल पर नया तो पूरे पहले वीडियो देख लीजिएगा। चैनल कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के बाद इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आएगा। ठीक है, इस एमसीक्यू कर लीजिए, इसके बाद इसका एक डिटेल वीडियो आएगा जो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीय दिवस को मनाए जाने वाले त्योहार इनमें से कौन से हैं? इनमें से कौन से त्योहार है? ऑप्शन है तीजा, अक्ति, हरेली या भोजली। इसी वीडियो का हमारा डिटेल वीडियो आएगा इसमें आपको पूरे 12 महीने में ये आपका बैसाख क्या होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या है, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, एकादशी, ये सब क्या है, इसको एकदम डिटेल से कवर करने वाले हैं। बस आज आप ये देख लीजिए कि इसका एमसीक्यू कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद इस एमसीक्यू एक बार फिर लगा के देखिएगा। तो इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिवस मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है अक्ति। ठीक है, क्या है? अक्ति। अब इस अक्ति के बारे में जान लीजिए। आपको पता होगा जो बच्चे हैं अक्ति के दिन पुत्री पुत्र का विवाह रचाते हैं। ठीक है, पुत्री पुत्रा का विवाह रचाते हैं, इसी को कहा जाता है अक्ति। इसी को पुत्री पुत्रा त्योहार के भी नाम से जाना जाता है और इसी को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? अक्षय तृतीया। क्या चीज है? अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रश्न को कैसे पूछेगा? एक तो अक्ति हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, साथ में पुत्रा पुत्री भी बोलते हैं। सॉरी, पुत्रा पुत्री पर्व। ठीक है, पुत्रा पुत्री विवाह पर्व या फिर पुत्रा पुत्री पर्व। अब इस प्रश्न को कैसे पूछेगा देखिए। सबसे पहले आपको हो सकता है अक्षय तृतीया दे दिया जाएगा, पुत्री पुत्रा त्योहार दे दिया जाएगा और ये पूछेगा कि ये किस माह में होता है। बैसाख, चैत बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस प्रकार से आपके हिंदी नाम दे दिया गया महीनों के। शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, चतुर्थ के दिन या कृष्ण पक्ष, ऐसा आपको घुमा फिरा के पूछेगा। अब देखिए आगे कैसे पूछा ये। अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए अब अक्ति का त्योहार आगे अभी हमने देखा है बैसाख के माह में। ठीक है, इस 3-4 कीवर्ड को देख लीजिएगा। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, है ना, अक्ति और अक्षय तृतीया, पुत्री पुत्रा, इन्हीं तीनों चारों कीवर्ड के आसपास ये प्रश्न घूमेगा हर साल। छत्तीसगढ़ में पुत्री पुत्र विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? अभी हमने देखा बैसाख शुक्ल के तृतीया पर। देखिए एक ही प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है, ये पूछा गया था सीजीपीएससी ईबीईओ में 2013 में। फिर से घुमाया प्रश्न को। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये अक्षय तृतीया अब आपके किसको बता दिया गया? टाइम को बता दिया गया, समय को बता दिया गया। अब उस समय में कौन सा पर्व खेला जाता है या फिर कौन सा पर्व मनाया जाता है? कमरशट बिल्कुल नहीं, पुत्री पुत्रा पर्व, अभी आपको मैं इसका नाम बताया। तो इस प्रकार की जो हमारे जो पर्व है वो आपको उसके टाइम से पूछा जाएगा, उसके नाम से पूछा जाएगा, जो हिंदी के जो महीने हैं उसके हिसाब से आपको पूछा जाएगा। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ठीक है, जो गंगा दशहरा है वो कब मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा जो है हमारे जेठ में मनाया जाता है। ठीक है, गंगा दशहरा जो है जेठ में मनाया जाता है। ये जो गंगा दशहरा है शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, गंगा दशहरा जो है शुक्ल दशमी में और सरगुजा के क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सरगुजा के क्षेत्रों में। सरगुजा क्षेत्रों में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि मनाया जाता है? देखिए, है ना, किस माह और तिथि में जाता है? तो जेठ शुक्ल दशमी। देखिए जेठ हमारा महीना हो गया,
ठीक है। और जो शुक्ल हो गया है पूरे एक महीना 30 दिन का होता है, तो स्टार्टिंग और अंतिम को पहले 15 दिन और बाद 15 दिन को शुक्ल और, है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जिस दिन चांद हमको दिखता है या फिर जिस दिन रात में उजाला होती है, और कृष्ण पक्ष का मतलब है जिस दिन में रात उजाला नहीं होता, जिस दिन चंद्रमा दिखता नहीं है। और दशमी है 1 2 3 4 करके 10 तक, इसी प्रकार से 15 तक। फिर से जैसे ही 15 खत्म होगा फिर से 1 2 3, तो एक कम दो कम, इस प्रकार से चलते रहता है। बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? देखिए कितने बार पूछा गया इस प्रश्न को, आपको बहुत बार इस प्रश्न को घुमाकर पूछा जाएगा। ठीक है, तो गोंचा पर्व जो है आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, गोंचा पर्व जो है आपको आषाढ़ माह में मनाया जाता है, और ये गोंचा पर्व का और नाम है रथ यात्रा। ठीक है, इस गोंचा पर्व का अन्य नाम है रथ यात्रा। ये शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन मनाया जाता है, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष के द्वितीया में मनाया जाता है। और इस पर्व का स्टार्ट हुआ था हमारे पुरुषोत्तम देव जो है ना काकतीय वंश के, पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इस माह में होता है कि भगवान जो जगन्नाथ है उसकी मूर्ति को रथ में बैठा के, है ना, पूरे 10 दिन आपके बस्तर के जगदलपुर के एरिया में घुमाया जाता है। आखिरी के दिन वापस है ना इस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता है। जिस दिन तुपकी चलाते हैं, तुपकी एक किसी उसका नाम है ना, तुपकी बजाते हैं चलाते हैं जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बस्तर में गुंजा पर्व मनाया जाता है। कब? आषाढ़ माह में। गुंजा पर्व किस जिले में अनुसूचित जनजाति द्वारा माना जाती है? तो ये है हमारे बस्तर जिले में। यदि बस्तर की जगह यदि आपको आंसर मिल जाएगा जगदलपुर, है ना, जगदलपुर, तो वो भी सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? तो तीजा नहीं है, गोंचा पर्व है जिसमें रथ निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ को बैठाकर। रथ दूज यात्रा कब मनाते हैं? अभी हमने देखा है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। तो इस प्रकार से आपको डिटेल से कुछ कीवर्ड याद रखेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बस्तर का गोंचा पर्व क्या है? भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, माउली देवी की पूजा है, बस्तर का राज्य महोत्सव है, या फिर बस्तर की मड़ई है? तो ये है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। तुर्की किस पर्व से संबंधित है? मैंने बोला ना, जिस दिन रथ यात्रा समाप्त होता है, जिस दिन रथ यात्रा समाप्त होगा उस दिन भगवान को मंदिर में विराजमान कराया जाएगा। उस दिन तुपकी चलाते हैं या फिर तुपकी बजाते हैं, है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इसका डिटेल से वर्णन देखेंगे। ये हो जाता है हमारे रथ यात्रा। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है? गोंचा, जूझ मेला, बैशाखू। देखिए नाम तो हमको कुछ अलग ही लग रहा है, तो ये सब हटा दीजिए, हमको पता है गोंचा हमारे यहाँ का काम है। अभी पूरे पर्व देख लेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो ये हमारे लोक पर्व है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जनजाति पर्व, ये मात्र लोक पर्व है। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे जनजाति पर्व। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है हमारा हरेली, भोजली, तीजा, बहुचत और ठीक है। हरेली एक ऐसा पर्व है जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हरेली के दिन जो किसान हैं अपने यंत्रों को, कैसे कृषि यंत्र को, जैसे हो गया हल, कुदाल, फावड़ा या फिर अन्य वस्तुएं जो कृषि से संबंधित हैं, या फिर वो सभी औजार जो कृषि से संबंधित है उसकी पूजा की जाती है ना। और एक चीला रोटी बनाई जाती है। उस दिन कुछ पर्व भी आयोजित किए जाते हैं गांव में, है ना, लोग खेलकूद में भाग लेते हैं। इस प्रकार से हरेली त्योहार को मनाया जाता है। और हरेली त्योहार किससे संबंध है? ये आपके श्रावण अमावस्या में मनाया जाता है। इसमें श्रावण के अमावस्या के दिन, ठीक है, श्रावण के अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। आगे इसका डिटेलिंग और करते जाएंगे जैसे जैसे याद हो जाएगा। किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजार की पूजा करते हैं? तो यह है हमारे हरेली त्योहार। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की किसकी पूजा की जाती है? गाय की, बैल की, भैंस की। ऑप्शन है कृषि उपकरण के। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के किस माह में मनाया जाता है? तो ये हमारे मनाए जाते हैं श्रावण माह में, श्रावण अमावस्या, अमावस्या में।
निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो वो है हरेली। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा के पूछा जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने प्रश्न आप नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, बस उसके कीवर्ड आपको पता होने चाहिए, या फिर जो आसपास के उस जो पर्व है उसमें मुख्यतः 3-4 बात होती है, बस उतने में ही प्रश्न घूमता है, उससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरेली त्योहार किस पर आधारित है? तो हरेली त्योहार हमारे कृषि पर आधारित है, ना कि दशहरा पर, न दिवाली पर, ओनली ऑन कृषि पर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर हर जगह के गोबर से प्रेत चित्र बनाया जाता है? तो यह है हमारे हरेली त्योहार के दिन। हरेली त्योहार के दिन क्या किया जाता है? प्रत्येक महिला, खासकर राउत घर की महिला होती है, गोबर से एक इस प्रकार से चिन्ह बनाती है। वैसे मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बना के नहीं बताऊंगा ना, मुझे आता है, कुछ इस प्रकार से चिन्ह बनाते हैं प्रत्येक घर में, है ना। इसे गोबर का प्रेत कहते हैं, भूत वक भगाने के लिए। इसी दिन नीम का डारा, है ना, नीम नीम होता है, नीम का पेड़, उसके डारा को प्रत्येक घर के दरवाजे पर लगाया भी जाता है। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा की जाती है? तो ये भी हमारे हरेली से संबंधित है। देखिए हरेली से हमको कितना सारा कीवर्ड मिल गया, है ना। क्या चित्र बनाया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, कब होता है, किसकी पूजा होती है, ठीक है, किस प्रकार से मनाया जाता है, और एक अत्यंत बात की, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी कब मनाया जाता है? तो जो नाग पंचमी है छत्तीसगढ़ में, हाँ, तो छत्तीसगढ़ का जो नाग पंचमी है ये हमारा मनाया जाता है सावन महीने में, ठीक है। नाग पंचमी जो है आपके सावन महीने में आता है, और अकलतरा के जो दलहा पहाड़ में उस दिन मेला भी आयोजित होता है। वहाँ पे अकलतरा के दलहा पहाड़ में एक मेला आयोजित होता है। कमरछठ क्या होता है और हल षष्ठी? देखिए कमरछठ और हल षष्ठी दोनों एक ही चीज है। माताएं, है ना, पुत्र जिनकी, वैसी महिलाएं जिनकी पुत्र हैं वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए एक व्रत रखती है। व्रत में क्या होता है? 2 गड्ढे खने जाते हैं, शिव पार्वती की इसमें कथा सुनी जाती है, 2 गड्ढे, है ना, इन 2 गड्ढों में पानी भरा होता है, इसको हम बोलते हैं सगरी, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है सगरी। माताएं जो है इसमें पूजा करके अपने बच्चे को इसमें थोड़ा से नहलाती है, या फिर उसका पानी उसके ऊपर छिटती है, ठीक है। ये मानकर चलती है कि इससे उसके पुत्र की आयु बढ़ती है। साथ में ये कहानी कहाँ से आई है? तो ये कहानी हमारे महाभारत से आई है। तो कमरछठ या हल षष्ठी क्या है? कमरछठ जो हल षष्ठी है ये है हमारे संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। अब कभी कभी इसका आपको समय पूछ दिया जाएगा, है ना, तो ये आपको होता है भाद्र के, है ना, भादो के षष्ठी के दिन, मतलब छठी कृष्ण पक्ष में। भादो में कब होता है? भादो के कृष्ण पक्ष में 6वें दिन। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति की आयु के लिए, या पुत्र के दीर्घायु के लिए? तो यह है हमारे पुत्र के दीर्घायु के लिए। 2 बार पूछा है सीजीपीएससी 2020 और 13 में, ये भी पूछा था 17 में, अब फिर पूछा है 17 में। कमरछठ हल षष्ठी व्रत कौन रखते हैं? कुंवारी कन्या, बिल्कुल नहीं, सुहागिन स्त्रियां, संतानवती माताएं। इस राज्य में मनाए जाने वाला प्रत्येक कमरछठ की कथा किस पर आधारित है? तो ये महाभारत की कथा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार माना जाता है? तो भादो अमावस्या में मनाया जाता है हमारे पोला का त्योहार। भादो अमावस्या में हमको पोला का त्योहार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ किसान बैलों को किस त्योहार पे सजाते हैं? तो ये पोला त्योहार पे चलाते हैं, उस दिन बैलों की पूजा होती है, और बैलों का दौड़ भी कराया जाता है पोला के दिन। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार किस पशु की पूजा होती है? तो इस त्योहार में बैल की पूजा होती है। छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तो यह है तीजा। तीज व्रत है ऐसा है जो पत्नियां जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज व्रत करती है, ठीक है, तीज व्रत करती है। इस राज्य में भाद्रपद, अब देखिए तीज का एक और कीवर्ड आपको मिल जाएगा, भादो के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, क्योंकि चतुर्थी के दिन तो गणेश जी बैठ जाते हैं, तो एक दिन पहले तीजा रखा जाता है, तो भादो के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन तीजा मनाया जाता है।
भादो मास के छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास करती हैं? तो ये हो गया मायके जाकर उपवास करने वाला, गौरी गौरा, तीज, छेरछेरा। ये हो जाएगा हमारा तीज। ठीक है, तीज हो गया, तीजा। तो ये कौन कितने चीज आपको मिल गया इसमें? पहली तो ये स्त्री अपने पतियों के लिए रखती है। दूसरी बात, ये जो व्रत है मायके में जाकर किया जाता है। तीसरी बात क्या है, ये भादो में है, था भादो के शुक्ल पक्ष तृतीया को रखा जाता है। इस त्योहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं। तो ये पोला, रामनवमी, गणेश चतुर्थी ये सब गलत है। तो तीज हमने पढ़ा है, तीजा। उसके दिन, उस दिन महिलाएं जो है बिना पानी पिए उपवास रहती हैं पूरा एक दिन और एक रात अपने पति के लिए, अपने मायके में। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुरा चौथ का जो प्रश्न है कब है? भादो कृष्ण, भादो शुक्ल, या फिर कुंवार चतुर्थी। इसका सही आंसर है ए, भादो कृष्ण चतुर्थी। भादो कृष्ण चतुर्थी। अगला प्रश्न है, देवउठनी किस माह मनाते हैं? माघ में, बैसाख में, फागुन में, कार्तिक में, या फिर अगहन में? तो ये मनाया जाता है कार्तिक के दिन। ठीक है, जिस दिन ये कार्तिक के दिन, कार्तिक माह में मनाया जाता है, और इसमें तुलसी माँ की पूजा की जाती है गन्ने का मंडप बनाकर। किस त्योहार में गौरी गौरा विवाहोत्सव मनाया जाते हैं? तो गौरी गौरा विवाहोत्सव मनाया जाता है आपके दीपावली के दिन गौरी गौरा बनाया जाता है और उसका विवाहोत्सव मनाया जाता है। इसको हम गौरी गौरा गीत क्या, गौरी गौरा मनाते हैं। उसी दिन सुबह गीत भी होता है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा पर्व शिव पार्वती विवाह से संबंधित है? तो शिव पार्वती से विवाह संबंधित है गौरा वाला, गौरा त्योहार, या फिर जिस दिन गौरी गौरा बनाया जाता है। माता त्योहार कब मानते हैं? गोवर्धन पूजा के बाद। कौन लोग मानते हैं? राउत या फिर यादव। माता त्योहार कौन मानते हैं? यादव और राउत। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल पक्ष में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो यह हमारे आंवला वृक्ष की। ठीक है, ये आंवला वृक्ष की पूजा उस दिन की जाती है। धान देने की परंपरा क्या है? तो धान देने की परंपरा का जो त्योहार है वो छेरछेरा से संबंधित है। अब छेरछेरा से आपको पूछा जाएगा, छेरछेरा एक ऐसा पर्व है कि धान कटाई मिलाई के बाद बच्चे लोग जो है छेरछेरा मांगने प्रत्येक घर जाते हैं। उनको घर वाले थोड़ा बहुत मुट्ठी में अनाज के रूप में धान या चावल देकर उनको विदा करते हैं, मतलब उसको देते हैं। तो छेरछेरा क्या हो गया? एक विशेष प्रकार का छत्तीसगढ़ का त्योहार माना जाता है। ये होता कब है? ये हमारे हो जाते हैं पौष माह में। ठीक है, छेरछेरा मांगा जाता है पौष माह में। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो पौष माह के पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, छेरछेरा जो है पौष माह के पूर्णिमा में मनाया जाता है। छेरछेरा या फिर छेरछेरा पुन्नी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पौष माह में। इस प्रकार से देखिए, एक ही प्रश्न कितने घुमा घुमा के पूछा गया है, तो एक दो कीवर्ड याद रखने से आपके सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा में मनाया जाने वाला निम्नलिखित कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? तो ये है हमारा छेरछेरा। छेरछेरा पुन्नी त्योहार किस फसल के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये धान आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय पर्व कौन सा है? तो छठ हमारे यहाँ का नहीं है। आ जहाँ पे उसको काट दो, यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है। ठीक है, नवाखाई भी हमारे यहाँ का नहीं है, तो द जिसमें इसको काट दो तो बच्चा हमारे पास ब और श, हरेली और छेरछेरा। गोवर्धन पूजा कब होता है? छेरछेरा कब होता है? अभी हमने देखा छेरछेरा होता है पौष को। तो बी का 4 किस में है? बी का 4 तो मेरे पास तीनों मिल गया, झंझट हो गया। अब देखते हैं, अक्ति बैसाख के दिन हमने लगाया था, डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 भी तीनों में मिल गया। देखिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है ना, तो 4-4 होने वाला है। तो इस प्रकार से ये वाला छाड़ दिया मैंने और ये वाला छाड़ दिया, या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब देखते हैं गोवर्धन पूजा कब होता है? गोवर्धन पूजा होता है कार्तिक में। अब ए का 3 होना चाहिए। अब देखिए ए का 3 किस में है? ये है, ये हो गया। ठीक है, तो कोई एक अगर यदि आपको अच्छे से पता चलता कि गोवर्धन पूजा कार्तिक है तो आप आराम से ए को मान सकते थे। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा होता है कार्तिक में, छेरछेरा पूष माह में और भोजली भादो में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न। लगभग 40 से 45 प्रश्न कवर किए हैं। इससे आप यदि पढ़ लेते हो तो एक प्रश्न आपको आज आने की पूर्ण संभावना होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।